हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स वंस अगेन। आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं सीबीएसई द्वारा जो एक नई गाइडलाइन आई है और आपको पता है कि आपके आंसर शीट के अंदर कुछ जर्नल और लेजर के फॉर्मेट्स दिए जाएंगे। उसके बारे में आपको आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि आपको फ़ायदा मिलने वाला है और क्या इसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये जरूर आपको बताऊंगा। तो देखते हैं आज की इस वीडियो के अंदर इस सीबीएसई नई गाइडलाइन के बारे में आपको क्या समझाना है। यस स्टूडेंट्स, सो जैसे मैं बताया कि हम आज इस वीडियो के अंदर जो सीबीएसई की गाइडलाइन है जिसके अंदर प्रिंटेड जर्नल और लेजर फॉर्मेट आपके आंसर शीट में आपको मिलेंगे, तो उसके बारे में आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या बताना है मुझे, देखो अगर हम देखते हैं ये सीबीएसई की गाइडलाइन है। सीबीएसई ने डिस्कस करा है कि एक प्रिंटेड टेबल और आंसर बुक, मतलब आपके आंसर बुक में प्रिंटेड टेबल्स दिए जाएंगे। ठीक है, एक सेकंड। तो यह बताया गया कि सीबीएसई जो है आप स्टूडेंट्स को जो अकाउंटेंसी 12th क्लास के अकाउंट्स के बच्चे हैं वहां पर उनको रिलीफ देने के लिए बार बार लाइनें ना खींचनी पड़े, उसके लिए प्रिंटेड टेबल यानी कि जर्नल और लेजर आपके आंसर बुक में देने का प्लान कर लिया। तो बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें आपको जर्नल की लाइनें बार बार खींचनी पड़ती हैं, स्केल चाहिए, पेंसिल चाहिए, बच्चों को टाइम वेस्ट होता है इसके अंदर। बच्चे कहते थे कि पता नहीं हमें अब यहाँ टाइम इतना लग जाता है इसके अंदर लेजर और जर्नल की लाइन खींचने में ही, तो सारा टाइम तो उसी में निकल जाता है हमारा सजाने बजाने में। तो इसके लिए बच्चों को ये फैसिलिटी दी जा रही है। तो सीबीएसई ने डिसाइड किया कि जो एग्जामिनेशन होगा आप 2021 के अंदर उसमें टोटल 8 पेजेस जर्नल के, ठीक है, और 8 पेजेस लेजर के, 17 से 24 पेज तक आपको जर्नल, आपके 17 पेज से लेकर 24 पेज तक आपको जर्नल और 25 पेज से 32 पेज तक आपको लेजर। 8 पेज जर्नल के और 8 पेज लेजर के आपको बने हुए मिलेंगे, प्रिंटेड मिलेंगे, आपको लाइंस नहीं खींचनी पड़ेंगी। ये जैसे कि मैथमेटिक्स के अंदर आपको ग्राफ पेपर मिलता है, अलग से पड़ा हुआ होता है, उसमें आपको ग्राफ पेपर जैसे आपको बना आता है, तो आपको वहां पर नापने के लिए स्केल की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ आप आराम से उसमें से कर सकते हो। तो इसलिए ये सीबीएसई ने आपको प्रिंटेड जर्नल और लेजर आपके आंसर शीट में देने की कोशिश की है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या इससे आपको बेनिफिट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। पहले आप देखते हैं कि इसके अंदर जो किस तरीके के आपको मिलेंगे, ये आपको बताता हूँ। इसके अंदर ये देखो आपका ये जर्नल का फॉर्मेट है और ये आपका लेजर का फॉर्मेट है। अब जर्नल का फॉर्मेट और लेजर का फॉर्मेट ये तो बना हुआ है, डेट है, पर्टिकुलर्स है, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, और ऐसी लेजर के अंदर भी आपके दो साइड पर, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड आपकी बनी हुई आती है। ठीक है ना, ये तो आपका, एक सेकेंड, ये देखो ये आपका जर्नल का फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक, और ऐसे ही लेजर का डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, इसमें जनरल फोलियो, लेजर फोलियो जरूरत नहीं बनाई उन्होंने। यानी कि देखो 17 पेज से लेकर 17 से 24 तक तो जनरल के होंगे 8 पेज, और 25 से लेकर 32 तक आपके लेजर के होंगे। लेकिन अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि इससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है या नहीं। तो देखो अब आपको बता रहा हूं, देखो अब आपका मान लो को क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एक जनरल का क्वेश्चन है, मान लो आपको कहा जाता है कि एडमिशन का क्वेश्चन है, मान लो, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड होल्ड करना। ठीक है, मान लो आपका एडमिशन का क्वेश्चन आता है। अब इस एडमिशन के क्वेश्चन के अंदर आपको कहा जाता है कि कुछ जर्नल एंट्रीज बनानी है, लेजर बनाने हैं और बैलेंस शीट बनानी है। अब कैसे करोगे आप? अगर आप जर्नल एंट्रीज के लिए आपका क्वेश्चन नंबर मान लो 12 है, ये अब 12 नंबर क्वेश्चन के जर्नल एंट्रीज का आप अलग बना रहे हो, ठीक है, जिसमें आपका बना लो प्रिंटेड पेज पे आप बना रहे हो जर्नल एंट्रीज।
लेकिन लेजर अकाउंट जब आप बनेगा इसका, तो आपका कैसे बनता है, उसमें तो आपके पास 3 पार्टनर्स होते हैं, मान लो 2 पार्टनर्स होते हैं ए बी सी, यहाँ पर भी मान लो ए बी सी आपके पास बना हुआ है। तो ये लेजर में आपको जो बना हुआ आ रहा है वो कैसे बनाया हुआ है, बना सकते हो, नहीं बना सकते ना। आपका इस तरीके से लेजर बनाना है आपने, मतलब आप 12th क्वेश्चन का जनरल वाला प्रिंटेड वाले में बनाते हो और लेजर के लिए आप किसी और पेज पे जाते हो, तो सारे गलत हो जाएगा ना। मतलब आप 12th क्वेश्चन का एक पार्ट कर रहे हो एक प्रिंटेड वाले पेज पे, और जो लेजर वाला फॉर्मेट है वो आप कर रहे हो किसी और पे, तो ये तो बन ही नहीं पाएगा ना। यानी कि आप बच्चों के लिए 12th क्लास के बच्चों के लिए जहां पर एक क्वेश्चन के अंदर एडमिशन का क्वेश्चन, रिटायरमेंट का क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आता है जिसके अंदर आपको जनरल और लेजर दोनों बनाने हैं, मान लो रिवॉल्यूशन, चलो लेजर भी बनाने, खाली रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है। अब रिवॉल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट तो आराम से बन जाता है, वो तो आपका उसमें बन जाएगा, पर कैपिटल अकाउंट तो नहीं बनेगा ना इसके अंदर। तो कैपिटल अकाउंट के लिए आपको अलग से बनाना ही पड़ेगा, तो अलग पेज बना नहीं सकते। इसका तो आपको यहां पर कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। एडमिशन का क्वेश्चन हो, रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो, इन क्वेश्चंस के लिए आपको कहीं पर भी, मतलब मैं कहना चाहता हूं एडमिशन के क्वेश्चन के अंदर, रिटायरमेंट के क्वेश्चन के अंदर, जहां पर आपको जनरल, लेजर, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट सब बनाने को आती है, वो आप एक जगह पर बना ही नहीं पाओगे। लेकिन हो सकता है कि खाली डेथ का क्वेश्चन आ जाए। अब डेथ के अंदर खाली एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, उस पार्टनर कैपिटल अकाउंट को तो आपने सिंपल एक लेजर अकाउंट बनाना होता है, कुछ करना नहीं होता, तो वो आप उस डेथ वाले क्वेश्चन को जहां पे खाली एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, उसको तो आप प्रिंटेड वाले पे क्वेश्चन नंबर 13 या क्वेश्चन नंबर 14 डाल के आप बना सकते हो। लेकिन एडमिशन रिटायरमेंट जहां पर आपको अलग टाइप के फॉर्मेट्स बनाने पड़ते हैं, वहां पर आपका नहीं बन पाएगा। इसी तरीके से अगर आप पार्टनरशिप का तो क्वेश्चन है, जनरल आप शेयर का क्वेश्चन है, अब शेयर का क्वेश्चन है उसमें खाली जनरल एंट्री पूछ जाती है, अगर ओनली जनरल, तब तो आप जनरल के 2-3 पेज पकड़ के फॉर्मेट बना सकते हो, उसके वर्किंग नोट 7 वाले पेज बना दो और आपके जनरल के लिए आप बने हुए हैं उसमें डाल सकते हो। लेकिन मान लो जनरल के साथ साथ कोई लेजर अकाउंट पूछ लिया जाएगा, तब वहां पे बनाने मुश्किल हो जाएगी, तो वहां पे आपका नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। रेशियोज का क्वेश्चन और अब कैश फ्लो का फॉर्मेट ऐसे बनता ही नहीं है। यानी कि आपके लिए एडमिशन का क्वेश्चन हो, रिटायरमेंट का हो, कैश फ्लो का हो, रेशियोज का हो, ये वाले क्वेश्चंस तो, या कंपैरेटिव का हो, ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये आप इन फॉर्मेट्स के अंदर नहीं बना सकते। आप एनपीओ का क्वेश्चन, जिसमें आपको कहा जाता है कि आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तो आप बना लोगे, ठीक है, इस फॉर्मेट में जो आपको बना हुआ है। लेकिन कहा जाए कि बैलेंस शीट बनाओ, अब बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटीज होती है, वहां पर आपका डेट का कॉलम ही नहीं होता। जब बैलेंस शीट में डेट का कॉलम होता ही नहीं है, तो वहां पर वो लेजर का फॉर्मेट चलेगा ही नहीं। समझ गए मेरी बात। तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी, बैलेंस शीट तो आपको बनानी है एसेट्स लायबिलिटीज की तरह, ठीक है ना, ऐसे बनानी है, तो वहां पर आपका डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ का कॉलम ही नहीं होता। इसका मतलब जब आपको एनपीओ के क्वेश्चन के अंदर इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट पूछी जाती है, तो वहां पर भी इनकम एक्सपेंडिचर किसी पेज पर, बैलेंस शीट किसी और पेज पर बनोगे, ऐसा तो हो नहीं पाता। इसका मतलब है यहाँ पर एनपीओ के अंदर भी आप ये चीजें नहीं कर पाओगे। तो एनपीओ हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, कैश फ्लो, रेशियो, तो मेरा कहने का मतलब यह है जब आपके पास फॉर्मेट अलग अलग एक क्वेश्चन के अंदर 12th क्लास के अंदर है, तो 11th क्लास के अंदर है, 11th क्लास के अंदर तो आपको खाली जनरल बनाना है, एक एक करके लेजर बनाने होते हैं, तो वहां तो जनरल लेजर का फॉर्मेट चल जाता है। पर सीबीएसई जब बना रही है 12th क्लास के लिए बना रही है, 12th क्लास के लिए आपको किस टॉपिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँगा डेथ, या सिर्फ शेयर्स, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर आपको सिर्फ एक लेजर अकाउंट या खाली जनरल बनाने को आता है, जैसे सेकंड या थर्ड चैप्टर में से कोई आ सकता है, गुडविल का कोई एंट्रीज बनाने को आ जाती हैं, छोटे क्वेश्चन बन, वहां पर आपके लिए काम आ सकता है। फर्स्ट चैप्टर के फंडामेंटल्स के अंदर आपको कोई एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, पर वर्किंग नोट कहीं और बनाने हैं, तो वर्किंग नोट कहीं बनाओगे, इसका जनरल कहीं और करोगे, ये भी मैच नहीं कर पाएगा। तो मैं कहूँगा फंडामेंटल्स के अंदर भी आप ये ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ये वाले जो चैप्टर्स है ना, इन चैप्टर्स के अंदर ये फॉर्मेट आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं देगा। तो जो बने बनाए फॉर्मेट आ रहे हैं वो आपके बेनिफिट नहीं देंगे। आपको बेनिफिट सिर्फ मिल सकता है कुछ 2-4 क्वेश्चंस में, जहां पे डेथ का बता दिया मैंने, कुछ शेयर्स का जैसे खाली जनरल बनाने को आता है, वहां पर तो फिर भी आप कर पाओगे, या खाली जनरल एंट्रीज का क्वेश्चन कोई आ जाए तो वहां कर पाओगे, अदरवाइज आप कर नहीं पाओगे। तो इसका मतलब आप ये सोच के मत जाना, मेरा मकसद सिर्फ ये वीडियो बताने का यह है कि आपको लाइन्स नहीं बनानी पड़ेंगी, ये सोच के मत जाना, क्योंकि लाइन्स तो आपको बनानी पड़ेंगी, इनमें से किसी का भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको लाइंस अलग से जनरल लेजर आपके हिसाब से बनानी ही पड़ेंगी,
इसका मतलब वो फॉर्मेट जो बेनिफिट बन आपके देना चाह रहे हैं, वो बने बनाए आपको फॉर्मेट बनाकर जनरल लेजर के, वो आपको हर क्वेश्चन में बेनिफिट नहीं देंगे। तो ज़्यादा बेनिफिशियल या ज़्यादा आपको ये फील करने की कि सीबीएसई ने बहुत बड़ा काम कर दिया आपके लिए, ये ध्यान रखना, ऐसा कोई बहुत बड़ा बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। यू मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड। आपको खुद आत्मनिर्भर बनना है, आपको खुद अपने आप ही जनरल लेजर की लाइंस बनानी है। तो इस वीडियो का मेरा इस वीडियो के थ्रू ये बताने का मेरा मकसद था कि डोंट बी कि लेथार्जिक मत हो जाओ कि अब तो मेरा काम आसान हो गया, लाइंस नहीं बनानी पड़ेंगी। तो इसके लिए आप तैयार है ना कि लाइंस आपके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से आपको बनानी ही पड़ेंगी, क्योंकि जैसे बताया कि 2 चीज़ें बनानी होती हैं। तो कोई हिस्सा आप अलग पेज पे, कोई हिस्सा अलग पेज तो बना नहीं सकते ना, क्वेश्चन तो आपको कंप्लीट करना है, एक साथ करना है। तो वहां पर आपको ये मुश्किलें आने वाली हैं। तो मेरा इस वीडियो में बताने का सिर्फ यही मकसद था। ठीक है, तो समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता था, मेरा क्या मकसद था ये बताने का इस वीडियो के थ्रू। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर सेल्फ टू प्रिपेयर लाइन्स फॉर जनरल लेजर। ठीक है, सो बी कनेक्टेड, बी हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।